घाटी के अन्य हिस्सों की तरह पुलवामा में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि बर्फबारी और बारिश की कमी के कारण प्रसिद्ध झरने सूख गए, जिससे जिले के कई गांवों में पीने का पानी की कमी हो गई। नेवा में पुलवामा का प्रसिद्ध बुलबुल झरना, जो 4 दशकों से जलापूर्ति योजना का समर्थन कर रहा है, सूख गया है, जिससे कई गांवों में पानी की कमी हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक बारिश या बर्फबारी से झरने भर नहीं जाते, तब तक एक कुआं बनाने की तत्काल आवश्यकता है। जबकि भूजल विभाग ने कुएं के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस संबंध में सहायक निदेशक मत्स्य पालन पुलवामा जरूर अहमद ने कहा कि घाटी में मत्स्य पालन भी सूखे से काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि सूखे की स्थिति के कारण झरनों, नदियों और धाराओं में जल स्तर कम हो गया है। पंजाब केसरी के लिए पुलवामा से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। जो ये बुलबुल नाग है, जो मौजे नेवा में वाक़ा है, मैं लगभग 60 साल की उम्र का हूँ। मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा कि इस तरह ये सूख जाएगा। इसके कई वजूहात है। एक तरफ कुदरत ने जो इस साल जो खुशक साली हो गई, बर्फ का नाम निशान नहीं रहा, और ये जो चश्मा है ये खुश्क हो गए। ये बहुत ही अहम है। ये 40 गाँव को इसके साथ 40 गांव वाबस्ता थे, और 40 गांव इसका साफ और शफाफ पानी पीते थे। तकरीबन 65 साल है इस वक्त। तो इस वक्त जो ये बुलबुल नाग की पुष्करनी आज तक हमने कभी नहीं देखी है। ये पिछले 3-4 सालों से इतना हुआ, लेकिन जितना सूखा इसका इस साल हो गया, लेकिन इसकी जो ताख थी नीचे वाली वो कभी आज तक नजर नहीं आती। इसमें इतना पानी निकलता था कि ये यहाँ से काकापोरा तक, जो काकापोरा मेन रोड है, उधर तक ये जो पैडी फील्ड है उसको सैराब करता था। तकरीबन 35 साल हो गए जब इन्होंने ये वाटर वर्क्स वालों ने लिया, तो तब से आज तक ये 40 गांवों को पानी देता था। इस साल जितना ये खुशक हुआ है, इतना ये कभी नहीं हुआ है। क्योंकि इसमें कुछ कारण ये भी है कि तो बारिश भी नहीं हुई, ऊपर पहाड़ी इलाकों में बर्फ भी नहीं हुई, बर्फबारी भी नहीं हुई। दूसरा, इसके जो इर्द गिर्द ये तो 72 कनाल और 3 मरले पर वाबस्ता है इसकी ज़मीन, जो इंदिराज है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। इसके दाएं बाएं लोगों ने सफ़ेदे लगाए, बैसा लगाए, तो उससे पानी कम हो जाता है। अब हम लोकल जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश करते हैं, और चीफ इंजीनियर साहब से गुजारिश करते हैं, उनको भी गुजारिश करते हैं कि ज़रा इस पर ध्यान दें। पिछले साल महकमा के ऑफिसरों ने, जिसमें हाइड्रा मैकेनिकल वाले हैं, उनकी पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ आया, उसने बोला आप इसके फंड्स आ गए, इसके लिए बोरवेल हमने रखा है, नाम ज़मीन भी कर दी। तो इन्हें बोला 4 दिन के बाद मशीन आएगी, वो कहीं पर लगी है, तो 4-5 दिन में आएगी। फिर उस दिन से आज पता नहीं उसका क्या हो गया उस वेल का। फिर खोदा, इन्होंने बोला 2 हम खोदेंगे, फिर एक भी नहीं। अगर इन्हें एक वेल बोरवेल खोदा होता था तो इसलिए जो इस वक्त हमारे इस खाने पीने के लिए जो पानी, इसके मुश्किलात हमारे इन गाँवों को होते हैं, जितना हम मुतासिर है इतना मुतासिर हम नहीं हो। जहाँ तक हम सब जानते हैं या आप भी जानते हैं, जो फिशरीज़ का महकमा है या जो फिशरीज़ का जो रेयरिंग होती है, फ़िश हम पालते हैं अपने इन यूनिटों में, उसके लिए जो पानी है वो लाज़मी मलज़ूम है। अगर हम फिशरीज़ का हम पानी के बगैर सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम पहले सर्वे भी करते हैं, कोई एप्लीकेंट आता है तो हम सबसे पहले इसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, जिसमें हम उसका पानी की जो भरा हुई होती है या पानी जो होता है वो बराबर 12 महीने या बराबर 24 आवर्स होना चाहिए। तब हम किसी जगह ये यूनिट डाल सकते हैं। खासकर ये जो ट्राउट रेसवे होती है, जो ट्रेडिशनल रेसवे होती है, ये हम उसी जगह उसको बेनिफिशियरी को दे सकते हैं जहाँ पर पानी बराबर 12 महीने या 24 घंटे हो। अब जो लास्ट 2 साल से आप देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ जो बर्फबारी कम होती है, यहाँ बारिशें कम हुई है, उसके चलते यहाँ पर जो आम चश्मे थे